जय माता दी। फ्रेंड्स, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय है जिस समय 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। एक ऐसा समय है जिस समय आप साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ भगवती को प्रसन्न करने का ये सबसे उत्तम समय है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रों की शुरुआत कब से हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो कौन से स्रोत हैं जिनका पाठ आपको इस गुप्त नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए, साथ ही कुछ उपाय और कुछ सावधानियाँ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बहुत खास होने वाली है फ्रेंड्स। वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिए रहेगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गुप्त नवरात्रों के विषय में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं वो कौन सी 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा हमें इस गुप्त नवरात्रों में की जाती है। माँ धूमावती देवी, माँ काली देवी, माँ त्रिपुरा देवी, माँ तारा देवी, माँ षोडशी देवी, माँ छिन्नमस्ता देवी, माँ भुवनेश्वरी देवी, माँ बंगलामुखी देवी, माँ कमला देवी और माँ मातंगी देवी। इन 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से जो अघोरी हैं, जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, वो लोग करते हैं। गुप्त नवरात्रों के विषय में बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं, इसलिए ये ऐसा समय है जो समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधना करके सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सामान्य जनमानस को सिद्धि की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ माँ भगवती की कृपा चाहते हैं, जीवन में आ रहे संकटों को दूर करने के लिए माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रों की शुरुआत किस दिन से हो रही है। पंचांग गणना के आधार पर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून को शाम 4 बजे से शुरू होगी। क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि का महत्व है, इसलिए 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। घट स्थापना का फ्रेंड्स शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। जिन लोगों को भी सुबह के समय घट स्थापना करने का समय नहीं मिलता है, वो इस समय पर घट स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से हमने जाना कि गुप्त नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं वो 26 जून से शुरू होंगे और इसका समापन होगा 4 जुलाई को। अतः 4 जुलाई को नवमी तिथि रहेगी, तो पूरी 9 दिन हमें इस गुप्त नवरात्रों में मिल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो 10 महाविद्याओं की जो पूजा है फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखकर आप शुरू मत कीजिएगा। बिना गुरु के सानिध्य की ये पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि इनकी पूजा ज़्यादातर सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। माँ बंगलामुखी की पूजा कई जगह पर इसलिए भी की जाती है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस चल रहा है तो माँ बंगलामुखी की पूजा भी बताई जाती है। लेकिन अगर आप कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, माँ की ही विशेष कृपा प्राप्त करनी है, या आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं और आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है कि आप इस समय माँ भगवती की पूजा करें। इन गुप्त नवरात्रों के विषय में अधिक लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इसका लाभ आप ज़रूर उठाइए। माँ भगवती की पूजा आप किस प्रकार से करें, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए यदि संभव हो। यूँ तो संस्कृत में पाठ करने पर इसका अधिक फल प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग संस्कृत में इसका पाठ नहीं कर सकते हैं, उन्हें हिंदी में ही इसका पाठ कर लेना चाहिए। ऐसे भी साधक हैं जो माँ से प्रेम बहुत करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। आप अपनी कोई मनोकामना बोलते हुए प्रतिपदा तिथि के दिन ही संकल्प लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ, मैं प्रतिदिन 11 बार कुंजिका स्त्रोत पाठ करने का संकल्प ले रही हूँ। कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से पहले फ्रेंड्स, आपको लाल रंग के आसन पर बैठ जाना है। लाल रंग के वस्त्र यदि आप धारण करेंगे तो बहुत अच्छा है। गंगा जल का छिड़काव आसन पर और अपने चारों तरफ और अपने ऊपर कर लीजिए। माँ से पहले आज्ञा ले लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वह सब ओर से आपकी रक्षा करें। उसके बाद ही आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ प्रारंभ कीजिएगा।
कुंजिका स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली स्रोत है। जो लोग इसका पाठ करते हैं वो इसकी एनर्जी को जानते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा हाई है। आपको पहले दिन ऐसा महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप कुछ दिन लगातार करेंगे तब आप इसकी एनर्जी को महसूस कर पाएँगे। लेकिन यह एनर्जी आपको जब भी महसूस होगी जब आप इसको संस्कृत में पाठ करते हैं। इसमें बहुत सारे 20 मंत्र हैं, इसलिए एक-एक 20 मंत्र का उच्चारण बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो पहले यूट्यूब से इसके वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए, साथ में थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये स्रोत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण रखने की शक्ति रखता है। अगर आपको थोड़ा डर है कि इसमें हमसे त्रुटि हो सकती है, तो आप दुर्गा चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन 7 या 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा त्रिशंड माला का जाप भी आप कर सकते हैं। आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अलग-अलग पाठों के द्वारा भी माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। अथवा आप माँ भगवती के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र की माला आप कर सकते हैं। या फिर सबसे सरल है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की माला भी आप कर सकते हैं और माला आपको 5, 7 या 11 करनी होंगी। प्रतिदिन आप माँ के लिए हवन ना कर सके तो उसके लिए आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे उसी दीप में अपनी मनोकामना को बोलते हुए एक लौंग का जोड़ा का मतलब है 2 लौंग उस दीपक में आपको डालनी है और छोटा सा कपूर का टुकड़ा। रोज ये काम आपको करना है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं या किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का केस आप पर चल रहा है तो उसके लिए आप दिए में थोड़े से पीली सरसों के दाने और जरा सा कपूर का टुकड़ा दोनों सुबह शाम जलाइए। तो इससे भी आपको उस परेशानी से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। माँ दुर्गा की पूजा में सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक ज्ञानी बनकर माँ की पूजा मत कीजिए। एक अज्ञानी की भांति, माँ के भक्त की भांति ही माँ की पूजा कीजिए। तो ऐसा करने से अगर आपसे कोई गलती हो भी जाएगी तो माँ आपको क्षमा कर देगी। और दूसरी बात, माँ भगवती की पूजा में कुछ चीज़ें भी ज़रूरी हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। भैरवनाथ और हनुमान जी की पूजा, अगर आप उनके लिए कोई विशेष भोग नहीं निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनका मंत्र आपको ज़रूर बोलना है। आप जब कुंजिका स्रोत पढ़ें या कोई भी पाठ या कोई भी माला आप करें, उसको करने के बाद में आपको सबसे पहले ओम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र को 5, 7 या 11 बार बोलना है अपनी श्रद्धा के अनुसार। उसके बाद हनुमान जी के लिए ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप भी करना है। इसे भी आप 5, 7 या 11 बार कर सकते हैं। अब यह नाम लेने के बाद में फिर आप माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माँ भगवती, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए ये जो पाठ या स्तोत्र की स्तुति आपके लिए की है, उसमें यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे माँ भगवती, मैं मंत्र नहीं जानती, तंत्र नहीं जानती, आवाहन करना नहीं जानती, आपका भोग किस प्रकार लगाऊं मैं वो भी नहीं जानती हूँ। हे माँ, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए जो भी पूजा की है उसे आप स्वीकार करें और मुझसे यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा आपको प्रतिदिन कहना है, क्योंकि त्रुटि हो ही जाती है कितना भी आप कर लो। तो क्षमा प्रार्थना तो आपको जब भी आप पाठ करें रोज़ाना ही बोलनी है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारे उपाय शेयर किए हैं। अगर आप इन उपायों को या इस तरह से माँ भगवती की पूजा करते हैं तो माँ की कृपा आप पर ज़रूर होगी। आप चाहें तो इन नवरात्रों में माँ काली के मंदिर में जाकर आप 108 गुड़ैल के फूल की माला या फिर 108 नींबू की माला यदि उन्हें अर्पित करते हैं तो देखिएगा ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। और दूसरा, इस समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको बूंदी के लड्डू का भोग आप लगाइए, पान का बीड़ा उन्हें अर्पित कीजिए, तो हनुमान जी महाराज की कृपा भी साथ में आपको प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर इससे आपको थोड़ी सी भी कोई सहायता मिलती है या मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले सभी त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी शेयर की जाती है, तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल आदि योगी महादेव के साथ में। और आप सबने ये इस वीडियो को पूरा देखा फ्रेंड्स, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।
माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माँ जगदम्ब।